हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर, सात दीप नौखंड में सोहम सत्य कबीर। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं आए हैं उनको भी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे ही काफी समय ले लिया है हमारे पदाधिकारियों ने, तो मैं संक्षेप में अपनी बातें रखने का प्रयास करूंगा। मैं समझ सकता हूं क्योंकि आज के समय में जो हमारा धैर्य है वो बहुत कम हो चुका है। हम कोई भी चीज को 1 मिनट से ज्यादा सुनते नहीं है। अब रील्स तो 1 मिनट की होती है, 30 सेकंड की होती है, उससे ज्यादा हमारा धैर्य बचा नहीं है। तो मैं 1 मिनट से ज्यादा ही लूंगा। पहले के समय में जो हमारी विचारधाराएं थी वो 50 सालों में बदलती थी और कुछ समय बाद 25 सालों में बदलने लग गई, फिर 5 सालों में, 2 सालों में। आज के समय वर्तमान में हम सबकी विचारधारा 30 सेकंड में बदल रही है, 1 मिनट में बदल रही है। क्योंकि रील्स जो होती है 1 मिनट की होती है, 30 सेकंड की होती है, तो उसमें हमको देखा जाए तो हम कोई रील देख रहे हैं, चलो कोई ऐसा रील आ गया मनोरंजन वाला तो हम खुश हो जाते हैं, फिर हम स्क्रॉल किए तो कोई दुखद वाला आ गया तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई एकदम मोटिवेशनल आ गया तो एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर कोई हंसी मजाक वाला तो हंसी मजाक में आ जाता है। तो हर 30-30 सेकंड में 1 मिनट में हमारी जो विचारधारा है, हमारी मानसिकता है वो बदलती रहती है। और परसों की बात बता रहा हूं मैं इंस्टीट्यूट में गया था। जो इंस्टीट्यूट के जो बच्चे थे मैं उनसे बातचीत किया तो मुझे एक जन ने कहा कि मैं काफी समय से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं जो पढ़ता हूं मैं उसमें ध्यान नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं या ज्यादा देर मैं उसमें ध्यान नहीं लगा पाता हूं। अब वो उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। एक तो हमारा आधा से ज्यादा ध्यान तो मोबाइल में रहता है कि कोई फट से नोटिफिकेशन आया तो फट से देखो भाई क्या मैसेज आया है, क्या इंस्टाग्राम में कोई नया पोस्ट आया है, नया किसी ने स्टोरी लगाई है, क्या रील आया है, इसमें हमारा जाता है ध्यान। और स्नैपचैट में जाता है हमारा ध्यान, चाय पी रहे तो स्नैप भेज रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, तो हमारा ध्यान इसमें रहेगा तो हमारा पढ़ाई में क्या ध्यान जाएगा, कहां से ध्यान जाएगा। अब कोई चीज हमें करनी है तो किसी चीज को हमको छोड़ना होगा। If you have to learn something, we have to unlearn something. If you have to learn everything, we have to unlearn everything. कुछ हमें सीखना है तो हमें कुछ भूलना होगा। अगर हमको पूरा ही सीखना है तो हमको जो पहले का है हमको पूरा भूलना होगा। मैं यहाँ कबीर पंथ की बात करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ आया हूं जो ये कार्यक्रम है सदगुरु कबीर प्रगट उत्सव का है। जो हमारे सदगुरु कबीर साहब हुए, सदगुरु कबीर हुए, वो 1500 के समय में उनका प्रकट हुआ काशी में, लहरतरा में। हमको उनके जीवन से ये सीखना चाहिए। अब वो जब तक उनका शरीर रहा, जब तक उनकी इच्छा रही इस जगत में रहने की, तब तक वो उनके उस कार्यकाल में उनके बड़े बड़े शिष्य हुए, कई राजा महाराजा हुए, कई शेख हुए, कई धनी हुए, उनमें से हमारे धनी धनदास जी साहब भी हुए, ऐसे काफी बड़े शिष्य हुए। लेकिन हमारे सदगुरु कबीर चाहते तो अपना जीवन इनके महलों में, इनके बड़े घरों में, बंगलों में भी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन कभी इनके महलों में, बंगलों में नहीं बिताया, कभी नहीं बिताया। आज के समय में हम देखते हैं तो संतों को देखते हैं
वो कई करोड़ों की लागत से बनवाते हैं, बड़ा बड़ा मठ मंदिर बनवाते हैं, उसमें अपना फिर जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु कबीर इसके पूरे विरोध में थे। या कोई लोग होते हैं जो गली गली गांव गांव घूम के भिक्षा मांगते हैं, भिक्षान दे जीवन चलाने के लिए, उसका भी विरोध करते थे सदगुरु कबीर। और सदगुरु कबीर जीवन भर कपड़े का काम किए, कपड़े का काम किया उन्होंने। और जो उनका हक का जो पैसा था, जो उनकी मेहनत का जो पैसा था, मान लीजिए उनका मेहनत के 50 रुपए होते हैं, लेकिन वो 50 रुपए भी नहीं देते थे, उनको 10 रुपए रहते थे, क्योंकि मेरे 10 रुपए से काम चल जाएगा, इसलिए मैं 10 रुपए रखूंगा, मुझे पूरे 50 रुपए नहीं चाहिए। क्यों? हमारे सदगुरु कबीर हमें ये सिखाते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। सदगुरु कबीर की ये विचारधारा थी कि भाई मुझे इतना ही दो कि ना मैं भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भूखा ना रहे, और कोई साधु संत आता है या फिर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आता है, कोई भूखा व्यक्ति आता है, वो भूखा ना रहे, बस मुझे इतना दो। लेकिन आज के समय में लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि आधा देश उनके पैसों से खा सकता है रोज का खाना, आधा देश। कई लोगों के पास तो इतना पैसा कि पूरा देश खा सकता है खाना। हमको सदगुरु कबीर साहब से ये सीखना है कि हमें जितना मिल रहा है, अब सदगुरु कबीर साहब ये भी कहते हैं, दशवांश गुरु को दीजिए, जीवन जन सफल कर लीजिए। दशवांश जो है, आप जैसे 24 घंटे में से 10वांश निकालिए, 10वां हिस्सा निकालिए, 24 घंटे में से कितना होता है? 2.5 घंटा होता है, 2.5 घंटा होता है। तो 2.5 घंटा आप सेवा में दीजिए, किसी परमार्थ के काम में दीजिए, किसी की जीवन सुधारने में दीजिए। 24 घंटे में से जो आपका जो दशवांश निकलता है 2.5 घंटा, वो किसी सेवा में दीजिए, किसी परमार्थ में दीजिए, किसी का जीवन बनाने में दीजिए। और आज के समय में जो इतना ज्यादा चमत्कार में नमस्कार हो रहा है, मैं उसके बाद बताना चाहूंगा। जो भगवान राम का जो समय था, जो भगवान राम का कार्यकाल था, तो जो उनका जो युद्ध चल रहा होता है, रावण से जो युद्ध चल रहा होता है, उसमें उनके भाई लक्ष्मण जी घायल होते हैं और उनको कहते हैं कि सुबह तक इनके लिए बूटी नहीं लाई तो इनका शरीर छूट जाएगा। भगवान राम तो भगवान थे, वो तो पूर्ण पुरुष थे, वो कुछ हाथ लगाते तो भी ठीक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने वैद्य बुलाया। सुनिए, उन्होंने वैद्य बुलाया, वैद्य ने दवाइयां बताई, तो भगवान राम तक चिकित्सा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन कह रहा है आज के समय में कि भाई मैं हाथ रख देता हूं तुम ठीक हो जाओगे, मैं पानी छिड़क देता हूं तो तुम ठीक हो जाओगे? कौन कह रहा है? ऐसे ढोंगी लोगों के पीछे आप जा रहे हैं और इसको कहते हैं चमत्कार, चमत्कार बाबा जी का। ऐसा नहीं होता। जब भगवान राम वैद्य बुला रहे हैं, चिकित्सा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने भाई को ठीक करने में, वो चीज हमें सीखनी चाहिए। वो चीज हम सीखते नहीं। हम सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? अरे हमारे भगवान राम की तो ऐसी लीला है, अरे कबीर साहब की ऐसी लीला थोड़ी ना है, हमारे भगवान राम की ऐसी लीला है। कबीर पंथी नहीं, कबीर साहब की ऐसी लीला है, भगवान राम की ऐसी लीला है। इस लीलाओं से आपको सीखना चाहिए। आप इसमें लड़ते हैं कि हमारे भगवान ऐसे, राम ऐसे हैं, हमारे सदगुरु कबीर ऐसे, हमारे भगवान कृष्ण ऐसे, सब एक ही है। हमने इनको अलग अलग 4 दीवारों में बांधा है। सदगुरु कबीर को हमने 4 दीवारों में बांधा है, भगवान राम को हमने 4 दीवारों में बांधा है, भगवान कृष्ण को हम 4 दीवारों में बांधे हैं, गुरु नानक को हमने 4 दीवारों में बांधा है। लड़ाई क्यों है नाम की? किसके वजह से है नाम की लड़ाई? हम लोगों के वजह से है। हम जितने भक्त हैं उनके वजह से। हम इनको 4 दीवारों से मुक्त कर दे तो क्या किस चीज की लड़ाई होगी? किस धर्म की लड़ाई होगी? कोई लड़ाई नहीं होगी। अनभक्त क्यों बनते हैं? जागिए, जो सही है उसको आप पालन करिए। सदगुरु कबीर भी कहते थे अपनी बातें रखने के बाद
कहते थे सदगुरु कबीर, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अमृत वचन हमार, जो भला चाहो अपना परखो करो विचार। सदगुरु कबीर निष्पक्ष बात करते थे, किसी के पक्ष में बात नहीं करते थे, ना हिंदू के पक्ष में बात करते थे, ना मुसलमान के पक्ष में बात करते थे, ना कोई छोटी जाति के पक्ष में बात करते थे, ना ऊंची जाति के पक्ष में बात करते थे। कभी नहीं किया उन्होंने। वो निष्पक्ष बात करते थे और वो कहते थे कि मेरी बात जो मैंने कही है उसको एक बार आप परखो, उसको एक बार जानो, और इसमें प्रश्न करो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो भला चाहो अपना परखो करो विचार। और आज के समय में आके बोलते हैं मेरी बात सबसे सही है, मेरी बात को आप लोग मानो, मेरी बात को मानोगे तो आपका जीवन का उद्धार होगा। ऐसे लोगों से बचिए। जो महापुरुष होते हैं ना, वो कभी नहीं कहते हैं कि मेरी बात मानो, मेरे सुख सानिध्य में रहो, कभी नहीं। वो खुद कहते हैं कि मेरी बातों को पहले आप जानो, उसके बाद मानो। और जो हमारा केडीवी मिशन हमने लेके आपके बीच आए हैं, उसको भी आप पहले जानो तभी मानो। और जो पत्रिका हमने जो ये पत्रिका है, इसमें केडीवी मिशन के बारे में पूरा दिया गया हुआ है। इसको एक बार आप पढ़ो, इसको एक बार समझो। मैं तो एक बार आपको यहाँ समझाऊंगा, लेकिन फिर आपको और समझना होगा तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। और हमने ये केडीवी मिशन इसलिए निकाला है क्योंकि हमको आज के समय में हम देखते हैं कि इतना ज्यादा भौतिकता हमारे जीवन में आसपास है, इतना ज्यादा माया का प्रभाव है, और इतना ज्यादा हम लोग स्वार्थी बन चुके, इतना ज्यादा महंगाई बन चुके हैं। तो उन सारी चीजों से मुक्त हो सके उसके लिए हमने केडीवी मिशन आपके बीच लाए हैं। हमारे केडीवी मिशन का उद्देश्य क्या है? जीव दया और आत्म पूजा। जीव दया आत्म पूजा हमारे केडीवी मिशन का उद्देश्य है कि हम चरित्रवान व्यक्ति को तैयार करें, लोगों को इंसान बनाएं। और हम पहले देखिए, ये चीज समझिए, हम ना पहले स्त्री है ना पुरुष है, ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, हम पहले हैं तो इंसान है। हमको पहले इंसान बनना है, उसके बाद आप जो बने। हमको पहले इंसान बनना है, इंसान बनने में ध्यान देना है। इंसान तब बनेंगे हम जब हमारे अंदर इंसानियत आएगी। हमारे शरीर तो इंसान का मिल जाएगा, लेकिन इंसानियत आना जरूरी है। और इंसानियत कैसे आएगी? बड़े आदमी तो आप कैसे बनेंगे? दूसरों से अच्छा करके। इंसान आप कैसे बनेंगे? दूसरों से अच्छा करके। इंसान तब आप बनेंगे जब आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे। बड़े आदमी तब बनेंगे जब आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे। हमको दूसरों से अच्छा नहीं करना है, ये चीज समझिए। हमको कभी दूसरों से अच्छा नहीं करना है। हमको करना है तो दूसरों के लिए अच्छा करना है, ना कि दूसरों से अच्छा करना है। तभी हम इंसान बनेंगे, तभी हमारा स्वार्थ हटेगा, तभी हमारा अहंकार हटेगा। और अब देखिए क्या होता है, जो आज के जो युवा हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वैज्ञानिक बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, इसकी तैयारी करते हैं। जब ये नहीं होता है तो हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, हम हार मान जाते हैं जीवन से। अब कि ये हमारे से नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे? सर पकड़ के बैठ जाएंगे, कई दिनों तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं, टेंशन में रहेंगे, फिर धीरे से डिप्रेशन में जाएंगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब हम रास्तों को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। ये इसलिए होता है, जो रास्ता है हमारा उसको हम लक्ष्य मान रहे हैं। डॉक्टर बनना हमारा रास्ता है, पुलिस बनना हमारा रास्ता है, वैज्ञानिक बनना हमारा रास्ता है, नेता बनना हमारा रास्ता है। लक्ष्य क्या है? सेवा। क्योंकि आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बन के आप लोगों का इलाज करेंगे, पशु पक्षियों का इलाज करेंगे, आपकी वजह से उसको नया जीवन मिलेगा, वो एक सेवा हो। आप पुलिस वाला बनेंगे, जो क्राइम हो रहे हैं उसको आप कम करेंगे, किसी और लोगों की सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा देंगे, वो भी एक सेवा हो। आप वैज्ञानिक बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे,
नए नए आप आविष्कार करेंगे। आविष्कार किसके लिए करेंगे? लोगों के लिए करेंगे कि लोगों को सुविधा हो। तो वो भी एक सेवा ही हुई। नेता बनेंगे आप, नेता क्यों बनेंगे? लोगों के लिए बनेंगे कि हमारा क्षेत्र, किसी क्षेत्र के बनेंगे, हम अपने क्षेत्र का विकास करें, लोगों का हम जॉब दिलाएंगे, कराएं। वो भी एक तरीके से सेवा हुई। तो ये सारे रास्ते हैं, डॉक्टर बनना, पुलिस बनना, साइंटिस्ट बनना, नेता बनना, ये सारे रास्ते हैं। लक्ष्य हमारा सेवा है, ये चीज आप समझिए। जब आप रास्ते और लक्ष्य में आप क्लियर हो जाते हैं तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी आप हार नहीं मानेंगे। ये चीज समझिए। आप ये समझिए करिए कि भाई ये तो मेरे रास्ते हैं, मुझे करना है सेवा, और मैं सेवा किसी भी तरीके से करूंगा। चलो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इसमें फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगा। हमारे अंदर प्रेशर रहता है कि हमको भाई अपना पूरे लक्ष्य को पूरा करना है, हमको हमारा लक्ष्य डॉक्टर बनना। ये नहीं है, हमारा लक्ष्य सेवा करना। जब आप लक्ष्य में क्लियर होंगे तब आप जरूर वो चीज कर पाएंगे, और जरूर आपका जीवन बहुत सरल होगा। जरूर आपके वजह से कई लोगों को मदद मिलेगा, कई लोगों का जीवन बनेगा, जब आप लक्ष्य को अपना लक्ष्य सेवा समझेंगे। आप सब समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और बातें तो बस इतनी थी मुझे आप लोगों के बीच जो रखनी थी, मैंने आप लोगों के बीच अपनी बातें रख दी हैं। और आप लोगों को कुछ भी बनना है तो आपको अपना मोबाइल से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। अब मोबाइल देखिए, हर चीज का हम सही उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल में भी सही उपयोग करते हैं। मोबाइल से हम पढ़ाई भी करते हैं, मोबाइल से हमको गूगल से कई सारी जानकारी भी मिलती है। किसी भी चीज का हम सही उपयोग करें तो वो बहुत सही है, बहुत ठीक है। लेकिन हम आज के समय में ऐसा होता है, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि हम भाई मोबाइल खोलते हैं, हमको कहीं कुछ सर्च करना है, गूगल में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो गूगल से पहले गलती से इंस्टाग्राम खोल देते हैं, और फिर उसमें ध्यान चले जाता है, ये तो नया पोस्ट आया। इतना ज्यादा हम एडिक्ट हो जाते हैं। चलाओ, कोई मना ही नहीं है, आप जरूर चलाओ, कोई मैं रोक टोक भी नहीं करूंगा। मैं कौन होता हूँ रोक टोक करने वाला? आपकी मर्जी, आपका जीवन है, आप चलाओ। लेकिन इसको ज्यादा अपने जीवन में इतना प्रबल मत होने दो कि जो आप करना चाहते हो वो भी आप ना कर पाओ। बस इतना आप ध्यान रखो। तो बातें मेरी बस इतनी थी, और मैं अपने जितने युवा हैं मैं उनको कहूँगा एक बार ये मैगजीन जरूर पढ़िए, आपके काम आएगी और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि एजुकेशन क्या है। और सदगुरु कबीर कहते हैं, आप सब मेरे साथ उसको बोलिएगा, सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार, सदगुरु का उद्देश्य कर लो बेड़ा पार। सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार है। हमारे सदगुरु हमें यही उपदेश दे रहे हैं, हमारे परमात्मा यही उपदेश दे रहे हैं कि सेवा ही अपना धर्म है, सेवा ही आधार है हमारा। हम अगर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, आरती करते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं, फल चढ़ाते हैं, 56 भोग चढ़ाते हैं, कपड़े चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, उससे परमात्मा की भक्ति नहीं होती, उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते, उससे हमारा बेड़ा पार नहीं होता। ये तो आचरण है, ये तो दिखाने की चीज हो गई। अब भीतर से क्या है, आपका चरित्र कैसा है, आप नेक है कि नहीं है, इस पर निर्भर करता है। अगर आपका चरित्र साफ होगा, आप पवित्र होंगे। अगर आप वैश्य के घर भी जाएंगे ना, आपकी पवित्रता से वैश्य का घर भी मंगल हो जाएगा, वैश्य का घर भी पवित्र हो जाएगा। और अगर आपका चरित्र साफ नहीं है, आप नेक नहीं है, तो आप कहीं भी जाएं, मंदिर भी जाएं, कभी कुछ नहीं होने वाला। इस चीज का आप ध्यान रखें। सुधारना है तो अपना चरित्र सुधारो, बनना है तो नेक बनो, और बनना है तो इंसान बनो, इंसान बनो। बस इतना ही कह के मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। आप सभी ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना स्वागत सत्कार किया, शोभा यात्रा निकाली, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। साहेब बंदगी साहेब। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, आप लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो मैंने जो आपके बातें कही रास्ते लक्ष्य वाली, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जैसे आप कहीं के भी जैसे रहने वाले, आपका जो भी जन्म स्थान है, ये कोई गांव है या फिर आप यहीं के हैं,
अगर आप बड़े होके कुछ आप बड़ा करते हैं, आप कहीं और बाहर जाते हैं, तो कभी आप लोग अपने स्थान को मत भूलिएगा जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आपको आपका पूरा जीवन बीता है, आपका बचपन बीता, उसको आप कभी मत भूलिए। और इस पर ध्यान दीजिए कि जहाँ मैं पैदा हुआ उस जन्म स्थान को मैं कैसे डेवलप कर सकूं, उसका मैं कैसे विकास कर सकूं। और जैसे उस स्थान में आसपास जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको अच्छा इलाज नहीं मिल पाता, उनके लिए मैं क्या कर सकूं, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और कभी अपना जन्म स्थान मत भूलिएगा। बस इतना ही कह के मैं आप बोलूंगा आप लोगों को। और बहुत बहुत बधाई आप सभी को। हम चाहते हैं कि बच्चों के एक बार नाम बोल दिए जाए और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको यह प्रमाण पत्र वितरित किए जाए। उनको जो प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं ने जिसे तैयार किया है। अगर नाम मिलते लोगे तो एक बार कर ले जाएंगे, ऊपर नहीं है बच्चों को काम करवाएंगे। लिस्ट दीजिए, लिस्ट दीजिए। उसकी एक लिस्ट है आपके पास, तो दे दीजिए। हम सार्वजनिक रूप से बच्चों के नाम बोल देंगे और आप उसे बच्चों को प्रमाण पत्र के रूप में दे देंगे। और दुआरे जी कहाँ हैं? आप लोग कृपया बैठ जाइए शांतिपूर्वक, जो आप लोग खड़े हो रहे हैं। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। हाँ, प्रमाण पत्र जो आपने तैयार किए हैं, साहब का हाथ एक बार साहब के हाथ से उसको एक बार जो है देख करके बच्चों तक पहुंचा देंगे। इस प्रकार हाँ ले आओ। ये लिस्ट भी आ गई है और ये प्रमाण पत्र हम साहब को दे रहे हैं। ये प्रमाण पत्र साहब के द्वारा आप तक पहुंच रहे हैं ऐसा समझ करके अब इसे आप कार्यकर्ताओं के द्वारा वितरण कर देंगे। और आइए हम नाम का वितरण, नाम बोल देते हैं जिनका प्रमाण पत्र तैयार हो चुके हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अच्छा, प्रमाण पत्र से देते जाओ और ये वृक्षारोपण कर। हाँ, ये प्रमाण पत्र आप जिसका नाम है उन्हें दे दीजिएगा। मैं यहाँ से नाम बोल देता हूँ। विद्यार्थियों के नाम है और पिता का नाम है कक्षा। तो बच्चों को प्रमाण पत्र और साथ साथ में एक पौधा आपको एक जीवन में याद दिलाएगा कि यह साहब के हाथ से हमें प्राप्त हुआ है। और हम अब नाम लेते हैं और बच्चों को ये पहुंचा दिया जाए। धरनी बसेना की है, धरनी बसेना वासुदेव बसेना 8वीं कक्षा में 84 यानी 84% GHSS। वो अपना दे देंगे, ठीक है। मैं नाम बोलूंगा, टाइम लगेगा ज्यादा। रचना गिरिया, रोहित गिरिया 10वीं, जिनको 84.2% प्राप्त हुए हैं GHSS बहला। चेतना वैष्णव, प्रियादास वैष्णव 8वीं 82.8% GMS चिचोली। प्राची पगरवार, ओमकार पगरवार 8वीं 84.6 GHSS बहला। महक बिरनवार, जयचंद बिरनवार बिस्वार 5वीं 79.2 मां शारदा MPS नेत्रा। और मैं सब नाम दे देता हूँ। सत्यम चौधरी, राजदीप मंडले, स्नेहा दुखे, दामिनी सिंघन दुबे, खुशी बाहे, प्रिंसी माने, निशा डहारे, गरिमा लिल्हारे, पल्लवी करडे, सूर्यांश गिरिया, तनिक्षा लिल्हरे, महिमा कावरे, तनुजा मानेश्वर, इशिका सोनपुसरे, भूमिका सोनपुसरे, नियति दसरिया, दुवारे, साधना नगपुरे, दिव्या दहाड़े, रवि कुमार नगपुरे, प्रतीक्षा पांचे,
आयशा पांचे, सीवी माहुले, घूंघट